बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना और उसका डायरेक्शन निकालना। इन जनरल मैग्नीट्यूड निकालने में बच्चों से गलती नहीं होती, डायरेक्शन निकालने में अक्सर गलती होती है। लेट्स स्टार्ट। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल रिलेटिव वेलोसिटी, लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन सब में होता है। स्टार्ट करते हैं। सपोज अपने पास ये पहला वेक्टर है a = 3i + 4j। हमें उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत ही ईजी काम है, वो तो एक बार हम लोग कर लेंगे तो बाकी सब में भी सेम अप्लाई हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप कंपोनेंट का स्क्वायर करते हो, ऐड करते हो और उसका होल रूट ले लेते हो, तो ये आ जाएगा 5, है ना। इनकेस अगर जैसे z एक्सिस होती है तो उसका भी स्क्वायर करके और होल रूट ले लिया जाता है, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। तो ये तो ईजी है। मेन गलती होती है डायरेक्शन में। इसको कैसे करोगे? 3i + 4j। तो बेटा ये है 3i यानी x एक्सिस पे 3 और 4j यानी पॉजिटिव y एक्सिस में ये 4। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है वो इनके बीच में कहीं है, ये 5 है। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको कौन सा एंगल निकालने को बोला गया है। सपोज ये एंगल है, तो बेटा कंसेप्ट क्या होता है कि ये इसका रिजल्टेंट है। पहले आपने 3i + 4j प्लॉट कर लिया, 3 पॉजिटिव x 4 पॉजिटिव y। ये एंगल सपोज आपको निकालना है थीटा। तो रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बनाता है वो बेस का काम करता है और जो दूसरा है वो परपेंडिकुलर का। तो tan थीटा इसको आप लिखोगे कितना, 4/3। और ये वैसे जाना पहचाना एंगल है। थीटा कब देता है, मतलब tan थीटा 4/3 जब उसे एंगल मिले 53 डिग्री। तो बेटा इस एंगल को आप डिफाइन करोगे कैसे? ये हो जाएगा 53 डिग्री। अब ये आप किधर गए हो, ईस्ट की तरफ, वहाँ से नॉर्थ की तरफ। तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इन केस आपको ये एंगल डिफाइन करना पड़ जाए 5, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 3/4 यानी ये हो जाएगा 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है। आप किसी एक को समझ लो तो दूसरा समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आपने ये एंगल अगर निकाला है तो ये 4/3 यानी रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बनाएगा वो बेस का काम करेगा। तो ये 4/3 बना, तो tan थीटा 4/3 यानी 53 डिग्री पे। अगर इनकेस ये एंगल अपना ऐसा होता, जाना पहचाना ना होता, तो हम लोग उसको tan इनवर्स करके ले जाते। तो ये 53 डिग्री आ गया ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। और अगर ये एंगल निकालना है तो ये आ गया किधर से, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। जो बाद में लिखते हैं उसकी तरफ जाते हैं, जो पहले लिखते हैं उसकी तरफ मुड़ते हैं। अब बेटा ये आप एक बार खुद भी अप्रोच कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैग्नीट्यूड तो इसका भी 5 आ जाएगा, उसको तो अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, 5 ही आ जाएगा। डायरेक्शन 3i दैट इज पॉजिटिव x में 3 -4j मतलब निगेटिव y में 4। रिजल्टेंट इसका ऐसे कहीं बीच में है 5। इंटेंशनली बेटा हम लोग सेम डाटा ले रहे हैं ताकि सिर्फ डायरेक्शन पे आप फोकस कर पाओ। अगर ये एंगल निकाल रहे हैं तो tan थीटा 4/3 हो जाएगा, या थीटा को हम कह लें 53 डिग्री अगेन हो जाएगा। और इसका नाम क्या देंगे? ये ईस्ट की तरफ गए और नीचे झुके हैं यानी साउथ की तरफ, तो ये हो जाएगा साउथ ऑफ ईस्ट। बेटा इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी ईस्ट इधर पॉजिटिव x, वेस्ट ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ये 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। अगेन ये एंगल अगर निकालना पड़ गया अपने को तो ये हो गया अपने पास 37 डिग्री। ये आप साउथ की तरफ गए हो और वहाँ से ईस्ट की तरफ मुड़े हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ साउथ। बहुत इजी है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इनको भी कर डालते हैं। -3i बेटा मैग्नीट्यूड तो अगेन इसका भी 5 ही होगा। मैग्नीट्यूड में तो कुछ करना ही नहीं है, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो होल रूट लोगे बेटा तो सबका एक जैसा ही आ जाएगा। तो अगर a = 5 सब में ही आ रहा है, बात डायरेक्शन की है। -3i यानी निगेटिव x में 3, पॉजिटिव y में 4, ये रहा इसका कहीं रिजल्टेंट। अगर हम लोग इस एंगल को लेते हैं, लेट अस कॉल इट थीटा अगेन, तो ये tan थीटा 4/3 हो जाएगा। तो थीटा अगेन 53 डिग्री। अब इसका नाम क्या होना चाहिए आप बताओ? किधर गए हो आप? वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सेम लॉजिक, इस एंगल को डिफाइन करो अब आप 5। तो बेटा ये 5 हो गया कितना, 37 डिग्री। क्या है इस एंगल का नाम बताओ? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ गए हो तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ज़्यादातर स्टूडेंट इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो एक बार बेटा प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको रिलेटिव वेलोसिटी में और प्रोजेक्टाइल मोशन में, मैग्नेटिज्म में सब जगह मिलता है जहाँ भी डायरेक्शन की बात आ जाएगी। मैग्नीट्यूड अगेन बेटा इसका भी 5 ही है। -3i -4j, तो ये रहा निगेटिव x में 3 और निगेटिव y में 4, ये आ गया इसका रिजल्टेंट कहीं।
एंगल, सपोज इस एंगल को हम लोगों ने थीटा डिफाइन किया है अगेन, तो थीटा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस 4/3 दैट इज 53 डिग्री। और ये ना इसका एंगल का नाम क्या है, या वेस्ट से साउथ की तरफ आए हो तो साउथ ऑफ वेस्ट। सिमिलरली ये एंगल निकालोगे, कॉल इट फाई, 37 डिग्री साउथ से वेस्ट की तरफ गए हो, इसलिए वेस्ट ऑफ साउथ। मेन चीज़ बेटा जैसे कहाँ पे जो एंगल चेंज हो रहा है बस इसी पे ध्यान देने की जरूरत है, ज़्यादातर गलती इसी पे होती है। हम लोगों ने इंटेंशनली एक ही डाटा लिया ताकि मैग्नीट्यूड अपना जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, बस हम ये फोकस कर पाएँ कि डायरेक्शन हमारा कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, इन केस अगर कोई ऐसा एंगल हो जो अपना जाना पहचाना नहीं है तो हम इसे tan इनवर्स करके रख देंगे। सपोज हमारे पास 1/2 आया तो हम उसको कह देंगे tan इनवर्स 1/2, और उसके बाद जो भी डायरेक्शन है उसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करोगे जब आप किसी चीज़ की, तभी आपका परफेक्शन आता है उसके ऊपर, तभी आपका कमांड बनता है उसके ऊपर। तो बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज़ आप सर्च कर लेना, इस नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग लोड कर रहे हैं, तो उससे आप हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे कंसेप्ट उस पर ऑलरेडी लोड हो चुके हैं, कई लोड हो रहे हैं। बेटा अपने फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड करो। उसमें आपको लेफ्ट साइड में आप जाओगे जब, तो फ्री टेस्ट के ऑप्शन मिलेंगे। उसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन पूरे कंट्री वाइड कहीं भी पढ़ रहे हैं तो जो चैप्टर आपने पढ़ लिया हो उसका आप जाके वहाँ टेस्ट दे सकते हो, आप उसमें डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और उसमें चैप्टर वाइज कोर्सेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर वाइज कोर्सेज हैं। सपोज आपका कोई चैप्टर वीक है या आप उसको पहले से ही तैयार करना चाहते हो, कारण कोई भी हो, आप उस चैप्टर वाइज कोर्स को नॉमिनल चार्जेस पे परचेज करो, 300, 400, 200 इस रेंज में है, और वो चैप्टर उसमें कंप्लीट आपको विद कंसेप्ट, असाइनमेंट, टेस्ट सब। और उसमें ऐसा नहीं है कि आप सारे लेक्चर्स पढ़ लोगे तभी आपको क्वेश्चंस करने हैं, नहीं बेटा फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में क्या है कि आप जितना कंसेप्ट कवर करते जाओ, आप उसके बाद उसमें क्वेश्चन करते जाओ, और वो कंसेप्ट आपका तभी स्ट्रांग भी होता है जब आपने उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर रखा है। तो उसमें क्या होता है, कोर्सेज में आपने 3 लेक्चर 4 लेक्चर कंप्लीट किया, तो उसके बाद उसमें कौन कौन से क्वेश्चन अब आप कर सकते हो असाइनमेंट के, SCV के, ये आपको उसमें बताया जाता है। तो एक बहुत ही प्लांट वे में आप करते हो, और उस कोर्स को अगर आपने एक बार किसी भी एक चैप्टर को आपने कर लिया, उसके बाद आप कहीं के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आप एटलीस्ट उस पर ट्राई कर पाओगे, आप उससे लड़ पाओगे, यानी वो एक बहुत आसानी से आपका एक पूरा चैप्टर तैयार करा देगा। ट्राई करके देखो।